अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 हम करने जा रहे हैं। इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले करवाया था ताकि आपको कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम की समझ आ जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और उसके कुछ पार्ट्स करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इफ़ 4A प्लस 5B ओवर 4A माइनस 5B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D एंड 4C माइनस 5D। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्म के थ्योरम्स लगते हैं, अल्टरनेंडो है, डिविडेंडो है, कंपोनेंडो है, लेकिन हम इन सारे सवालों को इंशाल्लाह एक ही थ्योरम यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो से करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो उसी तरह हम डायरेक्ट इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। देखिए, ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है और फिर नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। ये देखें, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया फार्मूला कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी इसका न्यूमरेटर है 4A प्लस 5B और ये है डिनोमिनेटर 4A माइनस B। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पहले ऐड करेंगे और फिर ऊपर ऐड करेंगे और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। सो 4A प्लस 5B प्लस 4A माइनस 5B डिवाइडेड बाय 4A प्लस 5B एंड न्यूमरेटर, फिर माइनस डिनोमिनेटर में आ गया 4A माइनस 5B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी करेंगे। न्यूमरेटर है 4C प्लस 5D प्लस इसका डिनोमिनेटर है 4C माइनस 5D, ये ऐड हो गया। और नीचे आएंगे तो अगेन न्यूमरेटर है हमारा 4C प्लस 5D और माइनस हमारा डिनोमिनेटर है 4C माइनस 5D। अब इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 4A प्लस 5B प्लस 4A माइनस 5B और नीचे आ जाएगा 4A प्लस 5B और ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस 4A और प्लस 5B हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएँ, 4C प्लस 5D प्लस 4C माइनस 5D, ये न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 4C प्लस 5D माइनस 4C और प्लस 5D। अब देखें, जो नेगेटिव पॉजिटिव उनको कैंसिल कर दें, 5B और ये 5B, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। इसी तरह नीचे देखें 4A और ये माइनस 4A कैंसिल हो गए। यहाँ से 5D और माइनस 5D और नीचे 4C और माइनस 4C। अब हमारे पास रह गया 4A प्लस 4A यानी 8A और नीचे आ गया 10B। सो 8A ओवर 10B इज इक्वल टू 8C ओवर 10D। अब आपको बताया कि रूल क्या है कि अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो हम न्यूमरेटर सेम न्यूमरेटर को सेम न्यूमरेटर से कट कर देंगे और सेम डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर से। सो 8 और 8 कैंसिल हो गया, इसी तरह 10 और 10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में देखें तो ये एंटीसीडेंट है, तो इसको लिखेंगे A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, जो हमने प्रूव करना था कि हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से प्रूव कर दिया कि इस जो गिवन इक्वेशन थी इसकी एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के, तो हमारा साबित हो गया कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 आपका आ गया, स्क्रीन पे आपके सामने आ गया। 2A प्लस 9B ओवर 2A माइनस 9B इज इक्वल टू 2C प्लस 9D ओवर 2C माइनस 9D। अगेन ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के तहत n प्लस डी ओवर n माइनस डी, यानी ये हमारा न्यूमरेटर था 2A प्लस 9B, इसमें ऐड कर दिया इसका डिनोमिनेटर यानी 2A माइनस 9B और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया यानी 2A प्लस 9B माइनस 2A माइनस 9B, और यही काम हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया। 2C प्लस 9D न्यूमरेटर था, इसमें ऐड कर दिया डिनोमिनेटर 2C माइनस 9D और फिर 2C प्लस 9D में से माइनस कर दिया डिनोमिनेटर 2C माइनस 9D। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो आगा 2A प्लस 9B प्लस 2A माइनस 9B। अब ये माइनस 9B और ये प्लस 9B कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है। इसी तरह नीचे 2A और माइनस 2A कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4A ओवर 18B। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, 5D और ये माइनस 5D कैंसिल हो गए और नीचे माइनस 4C और ये प्लस 4C कैंसिल हो गए और ये हमारे पास आ जाएगा 4A ओवर 18B और 4C ओवर 18D। अगेन न्यूमरेटर दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर देंगे 4 4 से और 18 18 से, तो हमारे पास आ जाएगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D और हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D और ये प्रूव हो गया। एक पार्ट और देख लेते हैं।
इंशाल्लाह फिर बाकी पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने आ गया, AC² + BD² ओवर AC² - BD², यानी ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो रूल वही होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले ऐड करेंगे ऊपर और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे नीचे। तो न्यूमरेटर है हमारा AC² + BD² प्लस डिनोमिनेटर था हमारा AC² - BD², ऊपर ऐड होगा और फिर नीचे जो है इसको हम माइनस कर देंगे, यानी फिर लिखेंगे AC² + BD², फिर माइनस ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का फार्मूले का यानी ये वाला n-d, और डिनोमिनेटर आ गया हमारा AC² - BD²। और राइट हैंड साइड पे इसी तरह करेंगे C³ + D³ + C³ - D³, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको एक्सपेंड कर दें AC² + BD² और ये प्लस AC² - BD² आ गया, नीचे आ गया AC² + BD² माइनस AC² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस AC² और प्लस BD² आ गया। इस तरह राइट हैंड साइड पे भी ब्रैकेट खोल दें, तो ये आ गया C³ + D³ + C³ - D³। अब जो नेगेटिव पोर्शन उनको कैंसिल कर दें, ये BD² इस BD² से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया AC² + AC² यानी 2AC² आ गया, और नीचे आ गया AC² और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 2BD²। और राइट हैंड साइड पे C³ + C³ करेंगे तो 2C³ और नीचे आ गया 2D³। अब 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया AC² = C³। अब इसको कैंसिल करने का तरीका है, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, A/B = C/D, तो इसका मतलब है C² इसमें से अलग कर लेंगे। देखें A ऐसे आ गया, C³ को हमने लिख लिया C² × C, तो इसी तरह ये BD² ऐसे आ गया, और राइट साइड पे जो D³ है हम उसको लिख लेंगे D² × D। अब देखें जो सेम है ऑपोजिट साइड पे, यानी इसको कैंसिल कर देंगे, ये C² से कैंसिल हो गया, और ये D² और ये D² कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तब हमारे पास रह गया A/B = C/D, और रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो A/B = C/D, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसको हमने पहले 3 पार्ट्स किए हैं कि 2 इक्वेशंस को हमने प्रूव करना था, तो हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी या कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम की मदद से दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।